गुस्ल का तरीका समझने से पहले ये बात समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस वक्त इंसान क़ज़ाए हाजत करे यानी कि वॉशरूम जाए तो इस सूरत में इंसान का ना तो चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए ना ही उसकी पुश्त किबले की तरफ होनी चाहिए। जिस तरह यह हुक्म क़ज़ाए हाजत के लिए है इसी तरह ही यह हुक्म गुस्ल के लिए भी है कि जिस वक्त इंसान गुस्ल करने लगे तो उसका ना तो चेहरा किबले की जानिब हो और ना ही उसकी पुश्त किबले की जानिब हो। आजकल जो वॉशरूम बन रहे हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि जो फ्लश या कमोड होता है उसके अंदर तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जब इंसान फ्लैश के ऊपर बैठे या कमोड पर बैठे तो उसका ना तो चेहरा किबले की जानिब होता है और ना ही पुश्त किबले की जानिब होती है। लेकिन जो वॉशरूम वाला सिस्टम है, जो शावर लगाए जाते हैं, उसके अंदर देखा गया है कि उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान नहाने लगता है, गुस्ल करने लगता है, या तो उसका चेहरा किबले की जानिब होता है या फिर उसकी पुश्त किबले की जानिब होती है। तो इस सूरत में वॉशरूम बनवाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे फ्लश और कमोड हैं वो भी इसी तरह बनाए जाएं और जो शावर हैं जहां हम गुस्ल करते हैं या नहाते हैं तो उनको भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि ना तो चेहरा किबले की जानिब हो और ना ही पुश्त किबले की जानिब हो। और वो वॉशरूम के जो बन चुके कि जिनके अंदर शावर का ये वाला सिस्टम बन गया है तो फिर इस सूरत में उनको अगर चेंज किया जा सकता है आसानी से तो चेंज कर लें, उनमें तब्दीली की जा सकती है तो तब्दीली कर लें। अगर तब्दीली नहीं की जा सकती तो फिर इस सूरत में गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ना तो चेहरा किबले की जानिब हो और ना ही पुश्त किबले की जानिब हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब गुस्ल के तरीके की तरफ आते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, और कुल्ली इस तरह करना यानी कि गरारा करना कि पूरे मुंह के अंदर पानी लेकर पूरे मुंह के अंदर उसको घुमाना यहाँ तक कि वो गले तक पानी पहुँच जाए। और दूसरा फ़र्ज़ है नाक के अंदर पानी पहुंचाना, नाक की जो नरम हड्डी है वहां तक पानी पहुंचाना कि जब हम पानी नाक में डालने लगें तो सांस के ज़रिए पानी को अंदर खींचें ताकि वो पानी नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए। और तीसरा फ़र्ज़ है कि पूरे जिस्म के ऊपर पानी का बहाना कि जिस्म का कोई एक हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी खुश्क रहा तो फिर इस सूरत में गुस्ल नहीं होगा। ये तो था गुस्ल का फ़र्ज़ तरीका, यानी कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ कि अगर कोई शख्स इन फ़राइज़ को कर लेता है तो उसका गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। और गुस्ल का मसनून तरीका, गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा कर लें। इस्तिंजा कर लेने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों तक धोए और धोने के बाद वुज़ू करें उस तरीके से जिस तरीके से हम नमाज के लिए वुज़ू करते हैं। और वुज़ू करने के दौरान कुल्ली और नाक में पानी डालना ये उसी तरीके से किया जाएगा कि कुल्ली करते वक्त गरारा किया जाएगा और नाक में पानी डालने के वक्त पानी को नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाया जाएगा। जब वुज़ू मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद पहले अपने सर पर पानी डालें 3 दफ़ा, फिर उसके बाद 3 दफ़ा दाएं हिस्से पर पानी डालें, फिर उसके बाद 3 दफ़ा बाएं हिस्से पर पानी डालें और इस तरीके से पानी डालें कि जिस्म के पूरे तमाम हिस्से तक पानी पहुंच जाए कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ये गुस्ल का मसनून तरीका है। गुस्ल का जो तरीका है ये अक्सर हमारे भाई और बहनें नहीं जानती। अक्सर बहनों से ये सुना गया है कि वो ये समझती हैं कि जब उन पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो वो आम तरीके से नहा लेती हैं जिस तरह के नहाया जाता है, और नहाने के बाद वो कलमा पढ़ लेती हैं और वो समझती हैं कि हम जो है पाक हो गई हैं। हालांकि हकीकतन ऐसा नहीं है। ना ही वालिदैन उनको बतलाते हैं और ना ही वो शर्म के मारे किसी से पूछने की कोशिश करती हैं कि गुस्ल किस तरीके से किया जाता है।
हालांकि गुस्ल का जो तरीका है, जो शरीयत के अंदर है, वो गुस्ल का तरीका ये है जो बतलाया गया है। लिहाजा गुस्ल का तरीका जिसको भी मालूम ना हो उसको बतलाया जाए, और जिसको मालूम हो वो दूसरों को बतलाए, ताकि हर एक को गुस्ल का तरीका मालूम हो जाए। वगरना अक्सर ख़वातीन ऐसी देखी गई हैं और उनके बारे में सुना गया है कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उनको गुस्ल का तरीका का पता नहीं होता, पूरी ज़िंदगी नापाकी की हालत में गुजारते हैं और इसी तरह ही वो कुरान पाक पढ़ती हैं और इसी तरीके से ही इसी तरह वो नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ती रहती हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हर एक तक ये गुस्ल का तरीका पहुँचाएँ ताकि हर एक सही तरीके से गुस्ल कर सके।